जब आपने कहा कि आपको हीरो बनना है, तो लोगों ने, क्योंकि उस समय तो यही था, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, हाइट आपकी 6 फीट की होनी चाहिए और एकदम डैशिंग ना आवाज में वजन होना चाहिए। आप में था नहीं उस एकदम सामान्य से दिखने वाले आप शख्स, लेकिन उसके बाद आज जब इस मुकाम पर आप खड़े हैं, पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या दिखता है? आई थिंक उस वक्त पे भी मैं मेरी सोच बिल्कुल करेक्ट ही थी, तो इसलिए यहाँ पे पहुँचा हूँ, क्योंकि एक आम सी बात थी कि अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसकी फिजिकलिटी की वजह से उसको मापा जाता था कि एक्टर बनने के लिए, स्टार हीरो बनने के लिए एक तरह की कदकाठी होनी चाहिए, कलर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी था। बट मेरे पास तो ये सब थी नहीं चीज़ें, तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली एकदम ध्यान गया कि स्किल, क्राफ्ट, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए परफेक्शन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसी की तलाश में निकल गया। फिर कैसे तैसे करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया, वहाँ से स्किल्स सीखी और फिर निकल पड़े अपना जो भी मैंने, ये कोई एजेंडा नहीं था कि भाई मुझे 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में मिल जाएगी सक्सेस। ना सक्सेस के पीछे मैं दौड़ रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये था कि मैं एक्टर हूँ और मुझे काम करते रहना है। इन द सेंस कि चाहे वो स्ट्रीट प्लेज हों या प्लेज हों या कोई सीरियल्स हो, फिल्म हो, टीवी हो, कोई भी, लेकिन क्योंकि एक्टर हूँ, एक्टिंग करने की आदत है, वो कंटिन्यूस जारी रहनी चाहिए। इस तरह का थॉट था। मतलब सबका बदला लेगा फैजल तेरा। हाँ। मैं ये तो नहीं था कि बदला लेने के लिए तो नहीं आया था मैं, खैर, बट ये था कि हाँ कैसे भी अपने तरीके से अपनी चाल से चलता रहूँगा टाइप में। नवाज भाई, क्या होता है कि हम बहुत जल्दी से मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और थोड़ी सी असफलता मिले, नाकामी मिले, तो हम रास्ता बदल देते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लक्ष्य रखते हैं, ये नहीं कर पाए तो वो कर लेंगे। हम युवाओं की बात कर रहे हैं जो अपना करियर शुरू करते हैं। लेकिन आप तो लगातार छोटे छोटे से रोल हमने देखे आपको, ऐसे जो नोटिस भी नहीं हुए। जब आप हीरो बन गए, जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आ गई, उसके बाद आपने बताया कि साहब वो देखा आपने, आमिर खान के साथ भी थे और संजय दत्त के साथ भी थे। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अब बहुत बार लगा ऐसा कि मैं वापस चला जाता हूँ, क्योंकि कुछ काम हम था नहीं और ऐसे ही भटक रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया था, एक्चुअली 12 साल हो गए थे। तो लगा कि चला जाता हूँ, बट फिर ख्याल आया कि जाके करूँगा क्या, क्योंकि काम तो सिर्फ यही आता है। और जाऊँगा भी तो मेरे गांव के लोग क्या बोलेंगे कि आ गया खाली हाथ। हम तो पहले ही बोल रहे थे शक्ल न सूरत और चला तू मतलब स्टार, इस तरीके के थॉट आते थे दिमाग में मेरे। बट फिर मैंने ये सोचा कि मरना जीना जो है यही होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन तब भी ट्राई करता रहूँगा। सक्सेस 50 ईयर्स में भी मिलेगी मुझे तो भी मैं तैयार था उसके लिए। अब आपने जिक्र किया गांव का। उस समय जब आप गांव जाते थे, आपका ही आपने कहीं कहा था कि उस समय कहा जाता था हीरो बनने गया था, और उसके बाद जब आपने की मूवीज, वापस लौटे तो लोग कहे हीरो बनने गया था। तो ये हीरो बनने गया था और हीरो बनने गया तक का जो आपका सफर था, उसने गांव में भी बदला? अब आप पहुंचते हैं तो वहां पर अलग तरीके से आप ट्रीट किए जाते हैं, अरे हमारे सिद्दीकी साहब, यही मैं बचपन से कह रहा था, कुछ बनेगा, ये कुछ नाम कमाएगा। एक्चुअली हमारे जो ना वेस्टर्न यूपी में है गांव, तो वो पहले भी इतना ज़्यादा, अभी भी मैं अगर जाता हूँ ना तो मेरे कॉलर पकड़ के चले 5-6 फोटो खींच के इसके साथ, तो 5-6 फोटो खींच जाते हैं, वो धक्का दे देते हैं, चल हो गया, इस तरह का है। वो क्या है, उन्हीं की उनकी खूबसूरती वही है कि वो अक्खड़पन जो है तो क्या उनका। कहते हैं आप, गन गन्ना, गेहूं गन्ना और गोली, गेहूं गन्ना गन और गन्ना गोली। गेहूं, इस तरह की चीजें हैं। तो अब डायलॉग सही चीज, बहुत इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज। और नहीं, सॉरी, हाँ मैं आपको जी। रोक रहा हूँ। जितने लोग बैठे, कम से कम 10 लोगों ने अभी कह दिया है कि ये वाला, वो वाला, वो वाला, वो वाला, सारे सारे सबकी फरमाइश आ चुकी है। और डायलॉग्स सबसे की पहले तो फैजल से। मैं सच बताऊं, आई डोंट नो, मुझे मुझे कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है डायलॉग, क्योंकि जो डायलॉग्स पॉपुलर हुए मेरे, उसमें मेरी सबसे खराब एक्टिंग थी। बड़ा एक अजीब सा डायलॉग है जो मुझे, खैर मैं बोल देता हूँ। क्या था, एक सिगरेट गेम का डायलॉग था, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। आई डोंट नो क्या लोगों को क्या पसंद आया उसमें, मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं भी तलाश कर रहा हूँ कि क्या चीज़, क्या बात थी इसमें।
यही सबका खासियत बदला लेगा तेरा फैजल, आई डोंट नो, उसमें सबसे खराब एक्टिंग थी। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, आप जब भी अभी ये वाला सीन जरूर देखना। सोचिए हड्डी में क्या होगा फिर, अगर अगर इसमें सबसे खराब एक्टिंग थी तो हड्डी जब देखेंगे हम लोग तो क्या हाँ, होगा? हड्डी में मैंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि एक फीमेल की तरह से सोचना शुरू किया तो काफ़ी चीज़ें जहन में आई, क्योंकि उसमें फीमेल का रोल कर रहा हूँ मैं। है तो ट्रांसजेंडर का रोल, लेकिन मैंने अपने आप को फीमेल के तरीके से सोचना शुरू किया, तब वो रोल किया। आप गए थे, रहे थे वहाँ उन लोगों के बीच में, सुना हमने। नहीं, मैं उन लोगों के बीच में रहा था। आई थिंक 80 के आसपास हमारे ट्रांसजेंडर लोग थे, उनके बीच में रहा पहले। उसके बाद हमने शूटिंग स्टार्ट की थी। कुछ बताइए ना पिक्चर के बारे में, सब लोग जानना चाहेंगे उसके एक बारे फिल्म है जो उसके ऊपर है, हड्डी नाम है उसका, और उसमें मैं ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा हूँ। उन लोगों के बीच में रहा, उनकी उनकी जो क्या खासियत होती है, उनकी खासियत क्या होती है, वो देखी, जो मुझे नज़र आए, जो मैं जितना ऑब्जर्व कर सकता था, क्या ट्रॉमा होता है उनका, वो कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं रोल कर रहा था तो मैंने ये सोच के रोल नहीं किया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैंने ये सोच के मैं फीमेल हूँ, क्योंकि उनकी ख्वाहिश जो होती है, जितने भी ट्रांसजेंडर उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो कंप्लीट फीमेल होना चाहते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना ताली अचानक से कैसे, ये देख के बजी। क्योंकि ये जो लुक है, अच्छा बहुत सारे हीरोज ऐसा सुनने में आता है जो इस तरीके के रोल करते हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए 3 महीने में उस कैरेक्टर में उतरने के लिए मैंने मेहनत की। आपके साथ, क्योंकि आप हर कैरेक्टर के साथ बहुत जस्टिफाई करते हैं, अलग अलग रोल आपने निभाए, आप भी ऐसा करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं कमरे में? नहीं, अलग अलग प्रोसेस होती है। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हमारे यहाँ जैसे बॉलीवुड में बहुत ही मजाक से उड़ाई जाती है मेथड एक्टिंग। हाँ, मैं मेथड एक्टर हूँ, और मेथड एक्टिंग बहुत सिंपल होती है कि अगर मैं अपने फादर को, जो किसान हैं, उनको समझाऊं कि मेथड एक्टिंग क्या होती है, तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि भाई, एक इंसान जो अपने से जुदा होने का इंप्रेशन देता है, उसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं। दैट्स इट।